हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 की स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है अकबर एंड बीरबल। तो अकबर और बीरबल के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सी स्टोरीज पढ़ी होंगी, तो आज हम एक और न्यू स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में। तो इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? अकबर है जो कौन है? मुगल एम्परर, मतलब मुगलों के सम्राट। बीरबल वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर। अब आपको ये तो पता है कि जो अकबर थे उनका जो राज्य था, साम्राज्य था, उसमें 9 ज्वेल्स थे, मतलब नवरत्न थे। तो उनमें से एक कौन थे? बीरबल। और सम कोर्टियर्स, कोर्टियर्स मतलब जो दरबारी होते हैं, वो मंत्री वगैरह ये सब। तो वंस अपॉन अ टाइम जलालुद्दीन अकबर, द ग्रेट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी, वाज सिटिंग ऑन हिज तख्ते ताश। तख्ते ताश मतलब होता है जो उनका थ्रोन होता है, राजगद्दी होती है, उस पर वो बैठे हुए थे, सराउंडेड बाय हिज कोर्टियर्स। ऑल ऑफ देम वर नोन फॉर देयर बिट एंड विजडम। बिट का मतलब होता है सूझबूझ, जो मतलब अपनी बात कह देते हैं बहुत समझदारी से और मजाक मजाक में अपनी हर चीज बोल देते हैं। विजडम मतलब जो बहुत समझदार होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, वो लोग। अकबर वॉज इन अ जॉली मूड, जॉली मतलब मजाक के मूड में, एंड ही थॉट ऑफ टेस्टिंग देयर इंटेलिजेंट। और उसको ऐसा मतलब एकदम से वो सोचता है कि चलो मैं इनकी समझदारी टेस्ट करता हूँ कि ये लोग कितना इंटेलिजेंट हैं। अकबर, देयर इज अ प्रॉब्लम इन माई माइंड दैट आई एम अनेबल टू सॉल्व। कोर्टियर्स, टेल अस द प्रॉब्लम, योर मैजेस्टी, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो अकबर बोलता है, अब वो उनका टेस्ट करने वाला था कि ये लोग कितना इंटेलिजेंट हैं। तो अकबर बोलता है कि मेरे माइंड में एक प्रॉब्लम है और मैं उसको सॉल्व करने में अनेबल हूँ, मतलब सक्षम नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको कैसे सॉल्व करूँ। तो उसके जो दरबारी थे वो बहुत समझदार थे, सारे ही दरबारी। तो बोलते हैं कि आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने की। अकबर बोलता है, आई विल डू दैट। ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रू अ लाइन ऑन इट, ही शोड दिस टू द कोर्टियर्स। अब उसने क्या किया? वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम लोगों को प्रॉब्लम बताता हूँ अपनी। उसके बाद वो एक पेपर लेता है और उस पर एक लाइन बना देता है, और वो किसको दिखाता है? कोर्टियर्स को, जो उसके दरबारी थे उनको दिखाता है। और वो बोलता है कि हाउ कैन यू मेक दिस लाइन शॉर्टर, मतलब तुम इस लाइन को छोटी कैसे कर सकते हो? वन कोर्टियर, इट्स वेरी सिंपल, वी कैन रब ऑफ अ पार्ट ऑफ इट, योर मैजेस्टी। अकबर, नो यू कांट रब इट, मतलब वो तो एक जो उनमें से दरबारी होता है वो बोलता है कि ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, हम उस जो लाइन आपने बनाई है उसका थोड़ा सा पार्ट रफ कर देते हैं तो वो छोटी हो जाएगी। तो अकबर बोलता है नहीं, हम रफ नहीं कर सकते। तो दूसरा कोर्टियर जो था वो पूछता है, कैन बी टीयर ऑफ अ पीस फ्रॉम द पेपर। टीयर ऑफ मतलब फाड़ना, तो क्या हम पेपर में से थोड़ा सा पीस फाड़ सकते हैं? तो अकबर बोलता है, नो यू कांट डू दैट आइदर, मतलब नहीं, ये भी नहीं कर सकते, ना हम लाइन को रब कर सकते हैं ना पेपर को फाड़ सकते हैं। द कोर्टियर्स वर परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज, मतलब उनको नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें, जब उसको रफ भी नहीं कर सकते, पेपर भी नहीं फाड़ सकते, तो फिर हम लाइन को छोटी कैसे करें? दे सैंक इनटू थॉट्स बट डिडंट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सैंक मतलब डूब जाते हैं, किसमें? थॉट्स में, कि सोचने लगते हैं कि हम क्या करें, पर उनको समझ नहीं आता है कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। ऑन द अदर हैंड, बीरबल वाज स्माइलिंग इन द कॉर्नर बट डिडंट से एनीथिंग। अकबर आस्क्ड हिम, अब जो बीरबल था वो साइड में खड़ा खड़ा स्माइल कर रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। तो अकबर ने उससे पूछा, बीरबल, कांट यू मेक दिस लाइन शॉर्टर, मतलब क्या तुम इस लाइन को छोटा नहीं कर सकते? तो बीरबल बोलता है, यस योर मैजेस्टी, आई कैन, सो अस हाउ। तो बीरबल बोलता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो अकबर बोलता है, अच्छा ठीक है, दिखाओ कैसे कर सकते हो। बीरबल took the paper from the emperor and drew another line, which was longer than the first one. He showed it to the emperor and said, see your majesty, I have made your lines shorter. Akbar was very impressed by his intelligence and said, बीरबल, you are really sharp and prompt. अब क्या होता है, बीरबल एक पेपर लेता है और क्या करता है, उसने जो लाइन बनाई थी उससे बड़ी लाइन बना देता है उसी पेपर पर। तो वो बोलता है, देखो मैंने आपकी लाइन छोटी कर दी, मतलब उसने उससे बड़ी लाइन बना दी, तो कंपैरिजन में वो जो पहले वाली लाइन थी वो शॉर्टर हो गई, मतलब छोटी हो गई। तो ये देख के अकबर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और वो बोलते हैं, तुम बहुत
क्लेवर हो, बहुत शार्प हो, बहुत बुद्धिमान हो। On another occasion, Akbar tried to outwit Birbal and Birbal again outwitted him. This is what happened. One day Birbal did not come to the court of Akbar and did not inform any reason for his absence. अब ऐसे कई ओकेजन होते थे, कई बार ऐसा टाइम आता था जब वो उसका इंटेलिजेंस चेक करते थे और वो अपना टेस्ट अच्छे से पास कर लेता था और वो बहुत ज्यादा समझदारी दिखाता था। एक दिन क्या हुआ, बीरबल एब्सेंट हो गया, मतलब जो कोर्ट था वहां पर नहीं आया और उसने कोई रीजन भी नहीं दिया, ना इन्फॉर्म किया कि वो नहीं आएगा। सो द ग्रेट एम्परर बिकम एंग्री विथ बीरबल एंड थॉट ऑफ पनिशिंग हिम। ही पुट हिम इन प्रिजन। आफ्टर अ फ्यू डेज द एम्परर वेंट टू इंस्पेक्ट द प्रिजन। अब वो इससे क्या हुआ, उसने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया कि वो क्यों नहीं आएगा या कुछ भी, तो फिर जो अकबर थे, वहां के राजा थे, वो उससे गुस्सा हो गए और उसको कहाँ डाल दिया, जेल में। प्रिजन मतलब होता है जेल। और कुछ दिन बाद वो चेक करने गए। इंस्पेक्ट मतलब होता है चेक करना, तो कहाँ गए, जेल को चेक करने, इंस्पेक्ट करने। There he glanced at Birbal, who was looking pale and gloomy. Akbar felt sorry for him. Akbar, I will set you free on one condition. Birbal didn't say anything and looked at his face. अब क्या हुआ, उधर उन्होंने बीरबल को देखा और वो कैसा लग रहा था, बहुत मतलब एकदम से उसका कलर सा उड़ा हुआ, बिल्कुल अजीब सा, थका हुआ, उसने कब से खाना नहीं खाया, ऐसा बहुत वीक लग रहा था। तो उन्हें उसे देख के बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एक कंडीशन पर यहाँ से फ्री कर सकता हूँ, मतलब जेल में से निकाल सकता हूँ। तो बीरबल ने कुछ बोला तो नहीं, पर उनकी फेस की साइड देखा। Akbar, the condition is that you bring me a horse which is neither black nor brown, neither grey nor white in color। मतलब वो बोलते हैं कंडीशन ये है कि तुम मेरे लिए एक हॉर्स लेके आओ, मतलब एक घोड़ा लेके आओ जो ना ब्राउन हो, ना ब्लैक हो, ना ग्रे हो, ना व्हाइट हो, उसका कलर इन चारों कलर में से कोई भी ना हो। बीरबल thought for a while, if your majesty will let me out of prison, promise to bring such a horse। मतलब वो बोलता है, वो थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि अगर आप मुझे प्रिजन से, मतलब जेल से निकाल दोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा घोड़ा आपके लिए लेके आऊंगा जो ना ग्रे होगा, ना ब्राउन होगा, ना ब्लैक होगा, ना व्हाइट होगा। अकबर, ओके, आई विल सेट यू फ्री एंड इफ यू प्रॉमिस टू ब्रिंग द हॉर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मतलब ठीक है, मैं तुम्हें प्रिजन से बाहर तो निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम जब प्रॉमिस करो कि तुम इस मंथ के खत्म होने से पहले पहले मेरे लिए वो घोड़ा लेकर आओगे। आफ्टर अ वीक बीरबल केम बैक टू द एम्परर। बीरबल, योर मैजेस्टी, आई हैव फाउंड द हॉर्स दैट इज नाइदर ब्लैक नॉर ब्राउन नॉर व्हाइट नॉर ग्रे। तो वो बोलता है, एक वीक के बाद जब वो बीरबल आता है अकबर के पास, वो बोलता है कि मैंने ऐसा घोड़ा ढूंढ लिया है आपके लिए जो ना तो ब्लैक कलर का है, ना ब्राउन कलर का है, ना ग्रे कलर का है और ना व्हाइट है। अकबर बोलते हैं ठीक है, फिर कहाँ है वो? बीरबल बोलता है, प्लीज सेंड अ मैन टू फैच इट। फैच का मतलब होता है जाना और किसी चीज को लेके आना। तो वो बोलते हैं किसी मैन को आप भेजो उसको लाने के लिए। बट यू मस्ट नॉट सेंड हिम ऑन अ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यू मे सेंड हिम ऑन एनी अदर डे। मतलब वो बोलता है कि मेरे पास है, लेकिन आप किसी आदमी को भेजना उसे लेने के लिए, लेकिन वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में नहीं भेजना और किसी दिन भेजना। क्योंकि उसने भी बोला था कि देखो ब्लैक, व्हाइट, ग्रे और ब्राउन कलर का नहीं चाहिए, उसके अलावा कोई भी कलर होना चाहिए। अकबर स्माइलिंग, वेरी क्लेवर बीरबल, वंस अगेन आई डिड लाइक यू टू बी माई मिनिस्टर। मतलब वो देख के उसको मुस्कुराते हैं और समझ जाते हैं कि ये बहुत चालाक है और बोलते हैं कि मुझे आज भी बहुत, आई डिड लाइक यू टू बी माई मिनिस्टर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरे मंत्री हो। तो इसमें क्या बताया गया है, अकबर ने जो उसे मतलब चालाकी से उसको ये बोला कि हॉर्स लाना, तो उसने भी अपनी चालाकी दिखाई और वो बोला कि इन दिन इसे मत भेजना। इसलिए अकबर को बहुत ज्यादा समझदार माना जाता था, बुद्धिमान माना जाता था। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।